मुकम्मल तौर पर अभी मुझे हासिल हुआ नहीं। शायद आप लोग सुस्ती में लग रहे हैं आज, और बड़े बिखरे बिखरे से मालूम हो रहे हैं ना आप लोग। थोड़ा आगे आगे आ जाइए। ऐसा नहीं है कि बाहर जो है बाहरी हवा चल रही है, अंदर भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। आप लोग अंदर आ जाइए, और अंदर से जो है हजरत का दीदार भी अच्छा होगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे बहुत जगह है, आप लोग अंदर बाहर से अंदर आ जाइए। बड़ा निहायत लुत्फ़ व करम होगा आपका कि अगर आप लोग अंदर आ जाए। अब मैं सलाम करूंगा, देखें कितनी जोश और जज्बे से जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह आप तमाम हज़रात को सलामत रखे, और इसी तरीके से ये रातें और ये जो है ख़त्म कुरान अल्लाह मुनव्वर रखे, इसलिए कि दीन की और हमारी बका इसी से। अगर ये नहीं तो बिल यकीन मुसलमान नहीं। इसलिए कि जब कुरान की अज़मत ये मुसलमान का अहम फरीज़ा है, और अज़मत कुरान पर नौजवानों का जो है प्यार जो देखने को मिलता है, ये मस्जिदें बता रहे हैं। नौजवानों का प्यार जो देखने को मिलता है, ये जो है आपके चेहरे की रौनकें और मस्जिद की रौनकें बता रहे हैं। शायद इस बार माइक भी थोड़ा आप लोगों ने ऐसे ही लगाया है, अल्लाह और बजट में इजाफा फरमाए। तो दुआओं के साथ चंद अशार पढ़ूंगा, फिर हजरत की जो है इजाजत से कुछ गुफ्तगू कर लूंगा। तो कौन कौन सुनने की तमन्ना से है, मजल के बोले सुभान अल्लाह। कि हमारे आका है प्यारे आका, सभी की आंखों के तारे आका। हमारे आका है प्यारे आका, सभी की आंखों के तारे आका। बैठ जाइए आप लोग। तवज्जो से सुने, इसलिए कि जब नाते नबी सुनी जाए तो खामोश रहना, उसको सुनना ये सरकार की सुनना। कि हमारे आका है प्यारे आका, सभी की आंखों के तारे आका। हमारे आका है प्यारे आका, सभी की आंखों के तारे आका। कि हमारे हसीन चेहरा हसीन जुल्फे, हसीन चेहरा हसीन जुल्फे, सभी हसीनों में प्यार आका। हमारे आका हमारे आका, सभी की आँखों के तारे आका। हमारे आका हमारे आका, सभी की आँखों के तारे आका। मतलब के बोले सुभान अल्लाह। कि खुदा है वाहिद, खुदा है यकता, न कोई हम सर खुदा का पाया। खुदा है वाहिद, खुदा है यकता, न कोई हम सर खुदा का पाया। खुदा है वाहिद, खुदा है यकता, न कोई हम सर खुदा का पाया। खुदा ने जिसको बनाया अपना, खुदा ने जिसको बनाया अपना, वही है दिलबर हमारा। हमारा हमारा सब हसीनों का तारा। शायद आपकी समझ में इसके अशार नहीं आ रहे हैं, या आवाज साफ नहीं आ रही। मतलब के बोले सुभान अल्लाह। कि तेरी हुकूमत जमीन पर है, तेरी हुकूमत आसमां पर। तेरी हुकूमत जमीन पर है, तेरी हुकूमत है आसमां पर। तेरी हुकूमत जमीन पर है, तेरी हुकूमत है आसमां पर। कमर भी टूटे महर भी पलटे, कमर भी टूटे महर भी पलटे, जो पाँव तेरा इशारा। हमारे आका हमारे
के तारे आका हमारे आका हमारे आका, सभी की आँखों के तारे आका। और बहुत प्यारा शेर आखिरी शेर मंजर को बोले सुभान अल्लाह कि खिला है खुला है दर उनका आज भी वो करम की बरसात कर रहे हैं। खुला है दर उनका आज भी वो करम की बरसात कर रहे हैं। खुला है दर उनका आज भी वो करम की बरसात कर रहे हैं। वो मुंतज़िर है कि कोई उनको, वो मुंतज़िर है कि कोई उनको ये प्यार से बस पुकारे आका हमारे आका हमारे आका हमारे आका हमारे आका, सभी की आँखों के है तारे आका हमारे आका हमारे आका। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। उलमाए इकराम की मौजूदगी में ये बात जाहिर और बाहिर है कि कुरान मजीद की तिलावत करना या कुरान मजीद को अपने सीनों के अंदर पेवस्त कर लेना या कुरान मजीद का हाफिज बन जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं हुआ। ये सिर्फ उनके साथ होता है जिन पर अल्लाह उसके रसूल का करम होता है। आप जानते हैं कि आप बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि मोहल्ले बस्ती से तकरीबन 10 से 15 लोग पढ़ने के लिए निकलते हैं, तो उन 10 से 15 लोगों में मुश्किल व मुश्किल 2 से 3 हाफिज बनते हैं, या कोई एक हाफिज बनता है, कोई एक मौलवी बनता है, बाकी किसी की किस्मत में नहीं होता है। इसलिए कि कुरान मजीद जैसा मुनव्वर है वो मुनव्वर दिल भी चाहता है, और जब वो मुनव्वर दिल देखता है तो भाई उनके सीनों में पेवस्त हो जाता है। दिल की बात है, दिल अगर साफ है तो यकीन जाने कि कुरान भी आपके दिल में आएगा और साहिब कुरान भी आपके दिल में आएगा। अल्लाह का फरमान है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो इसके जलाल से रेजा रेजा हो जाता, सूरमा बन जाता, रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस कुरान मजीद को अगर किसी पहाड़ी पर नाज़िल करते, किसी समंदर में नाज़िल करते तो समंदर सूख जाता। अगर किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर किसी जमीन पर नाज़िल करते तो अल्लाह फरमाता है कि जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते, जमीन में ऐसी तह बन जाती कि आज तक इतना गहरा गड्ढा नहीं देखने में आता। लेकिन उसके बावजूद भी कुरान मजीद के बारे में अल्लाह फरमाता है दूसरी जगह पर वयस्सर अल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को आसान फरमा दिया, तो है कोई सीखने वाला, कोई है जो कुरान को सीखे? अब बात समझ में नहीं आती। एक तरफ अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो ये कुरान अल्लाह के जलाल से रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। एक तरफ कहता है यस्सल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया तो कोई सीखने वाला है? तो आइए मैं बताऊं दोनों में तफरीक कैसे है। अल्लाह के दोनों फरमान हक हैं, कोई फरमान झूठा नहीं है। एक तरफ अल्लाह कहता है कुरान को आसान कर दिया, दूसरी तरफ कहता है कुरान में जलाल इतना है कि कोई अपने सीना तो छोड़ो, कोई अपने घर में नहीं बसा सकता, कोई अपनी जमीन में नहीं बसा सकता, कोई जहां पर रहता है वहां नहीं बसा सकता। आखिरकार फिर अपने सीनों में कैसे ले लिया? इन हाफिज कुरान ने, हाफिज ताबिश साहब ने अपने सीने के अंदर कैसे पेवस्त कर लिया? इतने जलाल के साथ जब कुरान आया था आसमान से, तो आज सीनों में कैसे पहुंच गया? उम्मत मुस्लिमा के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान कैसे उतर गया? तो इसकी तफसीर मैं आपको बताऊं, आप भी दूसरों को बताइए कि कुरान का इतना जलाल कहां चला गया। अब मैं आपको बताऊं, जरा देखिए कुरान का जलाल कहां जाता है। कुरान से जरा पूछिए कि कुरान तू नाज़िल कहां पर हुआ, तो कुरान तुम्हें जवाब देगा नुज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कहां नाज़िल हुआ? मोहम्मद के सर पर नहीं,
मोहम्मद के जिस्म पर नहीं, बल्कि तफसीर में उलमा इकराम फरमाते हैं अला क़ल्बे मोहम्मद, यानी मोहम्मद के दिल पर नाज़िल हुआ। जब अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किया तो इस कदर जलालत थी इसके अंदर, इस कदर इसके अंदर गुस्सा था, जलाल था। लेकिन जब अल्लाह ने इस कुरान को अपने नबी के सीने मुबारक में उतारा, अपने नबी के सीने में इस कुरान को उतारा, दिल में उतारा, तो नबी के उस दिल ने इस कुरान की जलालत को खत्म कर दिया, उस जलाल को जमाल में बदल दिया। अरे जलाल तो मोहम्मद ने खुद रख दिया, जमाल अपनी उम्मत को अता फरमा दिया। यही वजह है, मैं अब भी कहता हूँ कुरान के अंदर जलाल है, और ऐसा जलाल है कि कायनात का कोई बच्चा क्या, कोई बूढ़ा क्या, कोई वली क्या, कोई नबी क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बर्दाश्त उस वक्त करता है इसलिए कि नबी पर जब कुरान मजीद नाज़िल होता था, उलमा इकराम बैठे हुए, जब नबी पर ये कुरान मजीद नाज़िल होता था तो अगर मेरे नबी खड़े होते थे तो बैठ जाया करते थे, पसीना हो जाया करते, अगर सोते थे तो जाग उठ जाते थे, अगर किसी सवारी पर होते, किसी ऊंटनी पर होते थे, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, जब वही नाज़िल होती, कुरान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना वजन हो जाता था, मेरे नबी को ऐसा जलाल आता था कि बाप के जलाल की वजह से आंखें लाल हो जाती, बुखार की शिद्दत बढ़ जाती, और जिस ऊंटनी पर सवार होते थे अल्लाहु अकबर कबीरा, आपके वजन से उस ऊंटनी के पैर जमीन पर जाया करते थे। तो बताओ जब इस हाल मेरे नबी का था जो शहंशाह कौनैन है, तो कौन अपने दिल में ले सकता है? ये तो नबी का करम है, जिसे चाहे कुरान का औजार अता फरमा दे। करम है मेरे नबी का, जिसे चाहे अता कर दे, जो चाहे अता कर दे। क्या आपने नहीं सुना कलाम ताजुश शरिया कि जब चाहे जिसे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये तो हमारे नबी का फैजान है। आज कुरान मजीद के बारे में लोग बात करते हैं, आज कुरान मजीद को तुम कहते हो कि कुरान मजीद हम मिटा देंगे, हम कुरान मजीद को खत्म कर देंगे। अरे मैं कहता हूँ कि जब 313 मुसलमान थे, जब 10 मुसलमानों के बीच ये कुरान मजीद नाज़िल होता था, उस वक्त तुम न रोक सके। जब ये कुरान मजीद अकेले मोहम्मद पर नाज़िल हुआ तब न रोक सके, सहाबा के दौर में नाज़िल हुआ तब न रोक सके, उसके बाद जो है कुरान मजीद को पत्तों पर लिखा गया तब न रोक सके, जब कुरान मजीद को छालों पर लिखा गया तब न रोक सके, जब कुरान मजीद को पहाड़ों पर लिखा गया तब न रोक सके, जब कुरान को तख्तियों पर लिखा गया तब न रोक सके, जब कुरान को आसमान की स्याही से लिखा गया तब न रोक सके। आज तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल में ये कुरान है, किसी का माई कलाल कोई कुरान को मिटा नहीं सकता। उस वक्त तुम कुरान को नहीं समझ पाए, उस वक्त तुम कुरान को नहीं मिटा पाए, उस वक्त तुम कुरान की अजमत न समझ पाए, जिस वक्त कुरान पत्तों पर हुआ करता था, ज़बानों पर हुआ करता था। आज तो उम्मत मुस्लिमा के चंद छोटे छोटे बच्चे एतिकाफ में बैठकर हिफ्ज़ कुरान को पूरा मुकम्मल कर लिया करते हैं। एतिकाफों में बैठकर ये हमारे औलिया इकराम ने शान अज़ीमा करके दिखाई है कि आप नहीं जानते कि आला हज़रत आपकी बस्ती में रहने वाला एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, आला हज़रत अज़ीम बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सिर्फ 30 घंटे में हिफ्ज़ कुरान कर लिया। वैसे तो 30 दिन पढ़ा आपने, लेकिन पढ़ते 1 घंटा थे। ये बात रिवायत में है। आप जानिए इस चीज का फैजान है कि आप नहीं जानते, ये मेरे रसूल का करम है कि हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान जब इस तरफ सलाम फेरते तो इस तरफ सलाम फेरने की बरकत से इस साइड के नमाजी हाफिज़ कुरान हो जाते थे और इस साइड के नमाजी जो है नाज़िर कुरान हो जाते थे। ये फैजान है मेरे रसूल का, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरा नबी दे तो आप कोई रोक नहीं सकता। आप जानिए कुरान मजीद किस तरीके से फैला, ये हमने फैलाया, हमारे कुलूब ने फैलाया, मुसलमानों के दिल ने फैलाया। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटाने वाले तेरे कभी ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा कभी नहीं मिटने वाला है। कुरान कभी नहीं मिटने वाला है, इसलिए कि कुरान मजीद किसी अंगूठा छाप के जरिए नहीं फैला है। कुरान मजीद किसी अंगूठा छाप के जरिए नहीं फैला है, किसी मोहर के जरिए नहीं फैला, किसी खजांची की मोहर से नहीं फैला। आप जानते हैं कुरान मजीद किस तरीके से फैला। कुरान मजीद को मिटाने वाले हर दौर में मौजूद रहे, हर दौर में कुरान को मिटाने वाले आते रहे, हर जगह कुरान को मिटाने की साजिश चलती रही। अगर कुरान मजीद अब भी कहीं तख्तियों पर लिखा होता तो मिटा कर रख देते। अल्लाह का करम देखिए, ये तो अल्लाह का फरमान है। पहले ही अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को नाज़िल किया तो हम इसकी
करने वाले हैं, ये बात ठीक है, मेरा रब हिफाजत करता है, लेकिन उसने हिफाजत किसके जरिए की? पॉइंट ये है कि उसने हिफाजत किसके जरिए की? अपने आप अल्लाह ने कोई ऐसी मुहैया चीज नहीं बनाई जिसके जरिए हिफाजत हो सके। जैसे कि आज हम अपनी चीजों की हिफाजत करते हैं, अगर हमें दूध सलामत रखना है तो फ्रिज में रख दो, अगर अंडे सलामत है तो गर्म कर दो, आज सब्जी सालन का गर्म करना है तो उनको फ्रिज में रख दो। ये हमारे असबाब नहीं थे, अल्लाह ने इस्तेमाल किया लोगों के कुलूब के जरिए, दिलों के जरिए, इसलिए कि इंसान तो मिट सकता है लेकिन मरने के बाद भी उसके दिल की धड़कनें 10 मिनट तक चलती रहती हैं और वो बताती रहती है। एक हाफिज़ कुरान जब मरता है तो ये बताकर मरता है कि वो अकेला नहीं मरा है, अपने साथ अपने पीछे इतना सब कुछ छोड़ गया है, इतना सब कुछ छोड़ गया है कि उसकी कब्र पर पढ़ने के लिए उसके 10 शागिर्द हाज़िर खिदमत हुआ करते हैं। 10 शागिर्द हाज़िर खिदमत। आज भी कुरान को मिटाने की साजिश है। अगर मैं मानूं, अगर ये जाने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आपने एक मकाला लिखा है, ये लतीफे के तौर पर लिखा है कि अगर कुरान को जो है अगर कोई मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि कुरान जो है वो टीवी के जरिए नहीं फैला, कुरान जो है वो एडिटर के जरिए नहीं फैला, अखबार के जरिए फैला होता तो मिट गया होता, अगर एडिटर के जरिए फैला होता मिट गया होता। जैसे कि आज नाम नहाद लोग पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक ये कहते हैं कि हम इस्लाम टीवी के जरिए फैला देंगे, हम इस्लाम को टीवी के जरिए फैलाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को टीवी के जरिए ले जाएंगे। अरे इस्लाम को टीवी के जरिए ले जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस्लाम को टीवी के जरिए ले जाओगे तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी भाषा बदल जाएगी, इस्लाम को नहीं फैला पाओगे, खुद अपने आप में तैयारी करके बैठ जाओगे। इसलिए कि इस्लाम को अगर फैलाना है तो अपने अंदर अमाल पैदा कीजिए, अपने अंदर नमाजों की कसरत पैदा कीजिए, अपने दिलों को साफ कीजिए, अपने दिलों के जरिए इस्लाम फैलाइए। इसलिए कि नबी के जमाने में भी कोई टीवी, कोई एडिटर, कोई अखबार, कोई किताब नहीं थी, लेकिन नाज़िल हुआ मक्का में। आज हिंदुस्तान की सरजमीन से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमान बच्चों को सीने के अंदर उठा मक्का से और पहुंचा कहाँ, कोई किसी जबान का हो, कोई किसी भाषा का हो, आज उसी भाषा में कुरान पढ़ता है। आप जानते हैं बोली, आप देखिए, बस आखिरी बात करूं, आप बोली देखिए, आप देखिए, आप यूपी के अंदर रहते हैं ना, यूपी के अंदर रहते हैं, अब आप बताइए कितनों को बिहारी आती है, कितनों को बिहारी भाषा आती है? यूपी के अंदर रहने वाले हैं ना, आपको बिहारी भाषा नहीं आ सकती, बंगाल की भाषा नहीं आ सकती, बिहार का रहने वाला बंगाली नहीं सीख सकता, बंगाल का रहने वाला गुजराती नहीं सीख सकता, गुजरात का रहने वाला तमिल नहीं सीख सकता, तमिल का रहने वाला अरबी नहीं सीख सकता, अरबी का सीखने वाला, आप देखिए हर भाषा का अपना अपना मोल है। एक हिंदुस्तान के अंदर आप ले लीजिए, 1000 भाषाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप ये देखिए कि कुरान के जरिए देखिए जब हिंदुस्तान के अंदर हजारों भाषा है, हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। यूपी का रहने वाला यूपी की भाषा बोलेगा, तमिल का रहने वाला तमिल की भाषा बोलेगा, बंगाल का रहने वाला बंगाल की भाषा बोलेगा, अफ्रीका का रहने वाला अफ्रीका की भाषा बोलेगा, पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तान की भाषा बोलेगा। जिस मुल्क में भी है वो उस मुल्क की भाषा बोलेगा। लेकिन जब बात कुरान की आएगी तो हिंदुस्तान का भी अलिफ लाम मीम कहेगा, और पाकिस्तान का भी अलिफ लाम मीम कहेगा, और अरबिस्तान का भी अलिफ लाम मीम कहेगा। यहाँ तक के जंगलों में चले जाइए, अफ्रीका में रहने वाला ना हंकार भी करेगा तो अलिफ लाम मीम की सदाएं बुलंद करेगा, अलिफ लाम मीम की सदाएं बुलंद करेगा। कोई उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता आपको अपनी भाषा में पढ़कर। कुरान के मिटाने वाले अगर मिटाएं तो इस तरीके से मिटाएं। जंगलों में रहने वाले जंगली भी जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो अपने आप को पाक साफ करते हैं, इसलिए कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। तुम पाक तो होकर देखो, पाक होकर छूकर देखो, इस कुरान पर अमल करके तो देखो। आप ये मत कहो कि कुरान मिट जाएगा, तुम कुरान पर अमल करो, कुरान को मिटाने वाला मिट जाएगा। कुरान अज़मत मुस्तफा है, कुरान वहदानियत का सबूत है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारा ईमान है। अगर कुरान सलामत है, कुरान की अज़मत सलामत है तो आप मत घबराइए। मस्जिदें भी सलामत हैं, मदारिस भी सलामत हैं, खानकाहें भी सलामत है, कायदीन भी सलामत है। जब कुरान सलामत नहीं तो कुछ सलामत नहीं, कुरान सलामत है तो सारी कायनात सलामत।
सारी कायनात सलामत है। वक्त हो रहा है बोला इंशाअल्लाह ताला और मैं बोलता। आप देखिए कुरान की अजमत को जानिए कि कुरान मजीद क्या चीज है। जब आप कुरान की अजमत को खुद ब खुद समझ जाएंगे, अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाएंगे, खुद भी हाफिज कुरान बनेंगे। छोड़ो हाफिज कुरान की, आप कम से कम बच्चे को नाज़िरा खां बना दीजिए, इतना बना दीजिए कि जब घर में किसी का इंतकाल हो तो ये कहने की जरूरत ना पड़े कि इमाम साहब चलिए 30 दिन तक पारा पढ़ दीजिए। अपने बच्चे को हुक्म दीजिए कि जाओ, तुम्हारी दादी खत्म हो गई, दादा खत्म हो गए, 30 दिन तक कुरान मजीद पढ़िए। जब वो बच्चा आपका जाएगा और पहले ही दिन खड़ा होगा, सिर्फ पहले दिन की बात बताता हूँ, कोई और जाए ना जाए, उसकी बख्शिश हो ना हो, लेकिन आपका जब खुद का बेटा अगर आपकी कब्र पर पढ़ने के लिए पहले दिन जाएगा तो सरकार की हदीस है, पहले दिन जाएगा कब्रिस्तान में सलाम करेगा, अभी कुरान शुरू ना करेगा अल्लाह बख्शिश करेगा। कुरान शुरू करने से पहले क्या आपने नहीं सुना रहमान रहीम की कितनी बरकत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की किस कदर फजीलत है, किस कदर बरकत है। जगह जगह मदारिस हैं, जगह जगह बात चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि आज ज्यादातर हमारे चौराहे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, जगह जगह जुआबाजी करते हुए नजर आते हैं, कबूतरबाजियां करते हुए नजर आते हैं। शर्म नहीं आती? फिर कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़िए, अपने बच्चों को कबूतरबाजी सिखाई, अपने बच्चे को जुआ खेलना सिखाया, छोटे से बच्चे को सिगरेट पीना सिखाई, उन्हीं हाथों से दो चमाट मार कर कहते कि बेटा कुरान पढ़ना सीखो, इतना पढ़ना सीखो कि जब हमारे मन में पानी डालने का वक्त है तो कम से कम आदमी का पानी पिला दो। अपने बच्चों को सिखाइए, सबको सिखाइए, मैं नहीं कहता हूँ, जिसमें चाहे पढ़ाइए, जुआ से और कबूतरबाजियों से बचा कर रखिए अपने बच्चों को, वरना याद रखिए यहाँ आप कबूतर आएंगे में आपको खुदा हो जाएंगे। इसलिए कब का मुझे बहुत साथ है, अगर कोई चीज रोशनी देने वाली है, अगर कोई चीज बचाने वाली है, अगर कोई चीज देखने वाली है, अगर कोई चीज इबादत करने वाली है, तो ये पूरी दुनिया जानती है। अगर आप अज़ाब में मुब्तला हैं, अगर आप कब्र में फंस गए, सवालात में फंस गए, कोई बचाने वाला पैदा नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, लेकिन ये कुरान रोशनी बनकर आपकी अंधेरी कब्र को रोशन कर देगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ खत्म शरीफ में आने से नहीं होगा, अपने अंदर कुरान की अजमत को बिठा लिए, जानिए कि कुरान क्या है। आज हाफिज साहब ने जाना कि कुरान क्या है, अपने सीने में बिठाया कि कुरान क्या है, तो इनकी अजमत अल्लाह ने ऐसी बुलंद कर दी, ऐसी बुलंद कर दी कि ये अपने घर के 10 ऐसे अफराद की मग़फ़िरत करेंगे, ऐसे अफराद की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके वालिदैन को आज इनको सेहरा पहनाया जा रहा है, आज इनको नजराना दिया जा रहा है, आज इनको हार पहना जा रहा है। कल क़यामत के दिन जब यही हाफिज़ कुरान पहुंचेंगे तो अल्लाह उसका रसूल इनके माँ बाप को ताज तो बताइए अजमतें किसकी अच्छी? आज इनको यहाँ भी नवाजा जाएगा, कल वहाँ भी नवाजा जाएगा। आज ये यहाँ मुसल्ले पर है, कल आपका बच्चा भी मुसल्ले पर हो सकता है, कल आप अपने बच्चों को मुसल्ले पर बिठाए। बाप के लिए सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत बाप के लिए ये है कि कम से कम बाप 2 रकात नमाज अपने बेटे के इमाम मुसल्ला पीछे पढ़कर दिखाए, अल्लाह उसके जरिए उसकी बख्शिश। सुभान अल्लाह। बाप के लिए सबसे बड़ी मशर्रत का मकाम ये है कि जब बेटा नमाज पढ़ाता हो, बाप नमाज पढ़ता हो, ये सबसे बड़ी फजीलत है। मैं अपने गांव जाता हूँ, अक्सर औकात कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब नहीं होते, तो इमाम साहब के ना होने के बावजूद जब मैं मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता हूँ तो उस दिन मेरे वालिद यानी मेरे बाप जरूर रोते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि वालिद साहब, जब भी मैं नमाज पढ़ाता हूँ तो आप रोना शुरू कर देते हैं और बार बार मेरा माथा चूमना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? तो मेरे वालिद मेरा माथा चूम कर कहने लगे कि बेटा मुद्दतों से ख्वाहिश थी, हमेशा किसी न किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, कभी अपने बेटे की आवाज सुनो, कभी अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ो। जब तू नमाज पढ़ाता है तो वो ख्वाहिश पूरी होती है, मेरे आंसू खत्म कर जाते हैं। बाप ये सबसे बड़ी असर ये है कि बाप जब मुसल्ला पर, बेटा मुसल्ला पर और बाप पीछे हो, और बाप आगे हो, नमाज जनाजा की खटिया पर हो तो बेटा नमाज जनाजा पीछे से पढ़ाए, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे, अल्लाह की शायर मुस्कुराता है और क्या कहता है, तेरी किस्मत कि तू अपने पीछे ऐसा अमल छोड़ आया है
है जो क़यामत तक सवाब अपने अंदर ऐसे ज़ौक़ पैदा कीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अज़मत कुरान को जानिए, जानिए कि कुरान की अज़मत क्या है। अल्लाह फरमाता है ना वयस्सरल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई सीखने वाला? अल्लाह का ऐलान है आओ तो सही, सीखने वाला आओ, सिखाने वाले बहुत है, इसलिए कि ना सीखने वालों की कमी है ना सिखाने वालों की कमी है। कमी तो है अपने अंदर जो है बसे हुए उस रोग की, उस दिल के अंदर बसे हुए मैल की। मुफ्ती आज़म क्या फरमाते हैं, बस आखिरी शेर मुफ्ती आज़म का कि रियासत के यही दिन है, रियासत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियासत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवाब, अभी नूरी जवाब हो। मेरे कहने में आपको सुनने में जो अगला बात हुआ, अल्लाह का दुआ है कि अल्लाह माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तैयबा कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैहि वसल्लम। मुकम्मल तौर पर